नमस्ते। एएम सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आज अपन बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट जो 4th ग्रेड एग्जाम है, जिसके अंदर बेस्ट बुक क्या हो सकती है। इसके अंदर 3 ही सब्जेक्ट अपन को पढ़ने हैं, हिंदी, अंग्रेजी और कला संस्कृति। ठीक है, तो हिंदी, अंग्रेजी, कला संस्कृति, ये इसके लिए अपन कौन सी बुक्स पढ़े एक साथ ही अगर चाहते हो कि नहीं हमें तो तीनों सब्जेक्ट जो है एक ही साथ कवर करनी है, एक ही चीज़ से पढ़ना है, एक ही चीज़ को लेकर के पढ़ना है, सबसे बेस्ट है गाइड। अब स्टूडेंट का ये भी सवाल रहता है कि कौन सी गाइड पढ़े। ठीक है, मैंने 2-3 देखी भी है, उसमें से जो मेरे को अच्छी लगी है मैं वो भी बताऊंगी आपको। इससे पहले ये देखो कि जो भी गाइड आ रही है और अगर आपको लगता है कि उसके अंदर हिंदी, अंग्रेजी और कला संस्कृति वाला जो पार्ट है ये दे रखा है, इसके अलावा अदर कोई भी सब्जेक्ट उसके अंदर नहीं दे रखा है। बहुत बार क्या होता है कि ऐसी भी बुक आती है मार्केट के अंदर जो सिलेबस से बहुत ही ज़्यादा उसमें दे रखा होता है, तो अपन को केवल सिलेबस को ध्यान में रखकर पढ़ना होता है। जैसे कला संस्कृति है तो उसमें राजस्थान का पूरा जीके डाल दिया। ठीक है, ऐसी गाइड नहीं लेनी है, क्योंकि जब उस गाइड को आप ले लोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या ये भी हमारे सिलेबस में है। आपको वही गाइड देख करके लेनी है जो अपनी सिलेबस से मैच करती है। कोई भी गाइड ले सकते हो जिस भी राइटर की आपको अच्छी लगती है, किसी भी पब्लिकेशन की गाइड लेकर के तैयारी कर सकते हैं। आगे अपन ये भी बात करेंगे कि गाइड नहीं लेनी है तो किससे पढ़ें। ठीक है, तो देखो, मैंने जो देखी हैं 4-5 देखी थी, मुझे जो अच्छी लगी हैं वो मेरे अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। अगर आपको ये अगर पसंद नहीं आती है तो कोई बात नहीं, जो आपको गाइड पसंद आ रही है आप वही गाइड लेना, जो आपको अच्छी लगेगी वो ये आपका पढ़ने का मन करेगा। 80 से 90% मैटर जो है हर गाइड के अंदर एक जैसा होता है। ठीक है, 10% ऊपर नीचे हो जाता है, बाकी प्रस्तुत करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। जिस तरीके से आपको पढ़ना पसंद आता है आपको वही गाइड लेनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने देखी थी उसमें से मेरे को सिकवाल वाली थोड़ी ठीक लगी है। उसके अंदर क्या है कि थ्योरी भी दे रखी है, साथ में पर्सन भी दे रखे हैं। ठीक है, हर टॉपिक के पीछे जो है क्वेश्चन दे रखे हैं। अंग्रेजी, हिंदी और कला संस्कृति इसमें तीनों है। और आरबीडी की भी देखी थी मैंने, तो उसमें भी मेरे को है ना कला संस्कृति और हिंदी उसमें ठीक लगी। थोड़ी अंग्रेजी में मेरे को लगा कि अंग्रेजी थोड़ी और अगर अच्छी होती तो ठीक है, बाकी ठीक है, ये भी गाइड अच्छी है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं किसी का मतलब प्रचार नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, मैं केवल मुझे जो अच्छा लगा है मैं बता रही हूँ। जब भी आप बुक लेने जाएं तो आपको जितनी भी पब्लिकेशन की गाइड आ रखी होती है आपको एक बार सभी देखनी चाहिए। ठीक है, क्या पता आपको कौन से राइटर की अच्छी लगती है। ठीक है, उसमें प्रस्तुत करने का अलग अलग तरीका होता है, तो आप 5-10 मिनट लगाइए वहाँ पर खड़े होकर के, देखिए कि हाँ मुझे ये गाइड सही लगती है और मेरे सिलेबस में ये है और ये इसमें पूरा दे रखा है। ठीक है, तब आपको ख़रीदनी चाहिए, क्योंकि आप ले लेते हो बाद में आपकी इच्छा भी नहीं होती है वैसी गाइड अगर आ जाती है, फिर आपको पछताना पड़ता है क्या दोबारा लेके आए गाइड। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्राइस आप बाद में देखना, पहले मैटर देखना। कुछ बच्चे क्या होती है सबसे कम प्राइस वाली वो गाइड उठा कर ले लेते हैं। मैटर देखना है पहले, जो है वो प्राइस नहीं देखनी है। 4-5 गाइडें देखी है मैंने और उसमें से मेरे को जो ठीक लगी मैं आपको वही बता रही हूँ। ठीक है, अभी तक अगर आपने गाइड नहीं ली है और अगर किसी नोट से आप पढ़ रहे हैं और आपको हिंदी है ना और अंग्रेजी और कला संस्कृति तीनों के जो सारे जो टॉपिक है वो अगर आपको उसी नोट्स में मिल रहे हैं तो आपको और गाइड लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जो पढ़ रहे हो आप उसमें चेंज मत करना और शॉर्ट नोट्स जो है उनके ही बना लेना और फिर उनको बार बार रिवीजन करना। आपके पास नोट्स भी नहीं है, गाइड भी नहीं लेना चाहते हो और आपको लगता है कि नहीं मुझे तो अलग अलग पढ़ना है, सभी एक ही गाइड में मेरे को जो है ऐसे समझ में नहीं आता है, पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि जो कला संस्कृति है राजस्थान की, वो तो आप कक्षा 10th जो आरबीएससी की बुक चलती है राजस्थान अध्ययन नाम से, उससे आप कवर कर सकते हो। केवल वो जो 10th वाली बुक है उसी से अपना सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि जो 25 अंक हैं इसका बहुत बड़ा रोल है। केवल कला संस्कृति सिलेबस में दी है तो इसका मतलब ये है कि पूरी तरह से अपन को कवर करनी है। ठीक है, तो केवल कक्षा 10th की बुक भी इससे भी काम नहीं चलेगा, इसके साथ में भी आपको और कुछ पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, इसके साथ में आपको क्या करना है कि टॉपिक वाइज जो है वो क्वेश्चन आपको करने चाहिए। ठीक है, पीवाईक्यू देखने चाहिए। हिंदी अगर आप कवर करना चाहें
तो कक्षा 9 से 12 तक की एक आरबीएसई के अंदर प्रबोध नाम से वो बुक चलती है, उससे आप पढ़ सकते हो। उसके साथ में भी आपको सेम यही तरीका अपनाना है, पीवाईक्यू देखने। हिंदी का बहुत बड़ा रोल है, तो केवल इस बुक को पढ़कर भी आप जो है पूरी तरह से कवर नहीं कर पाते हो, तो आपको छोटी मोटी जो है सामग्री तो लेनी पड़ेगी, चाहे गाइड लो, चाहे फिर इसके साथ में अगर कोई हिंदी की अलग से बुक आती है तो वो ले लो। इस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा हिंदी का ही वेटेज इसके अंदर है, ठीक है। और अगर अंग्रेजी के लिए अगर आप गाइड वगैरह नहीं ले रहे हो तो कोई भी बुक है आपके पास, बहुत सारे एग्ज़ाम आप देते हो, जैसे 4th ग्रेड का एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, राजस्थान के अंदर, उसके अंदर भी अंग्रेजी थी, ठीक है। और इंग्लिश जो है आप वहाँ से भी कवर कर सकते हो। जो टॉपिक आपको अगर उसमें नहीं मिल रहा है तो आप यूट्यूब से सर्च करके पढ़ सकते हो। जो भी बुक है आपको मैटर तो उसमें मिल ही जाएगा। ज़्यादातर हिंदी का वेटेज है, हिंदी आपको कहाँ से कवर करनी है ये मैंने बता दिया। और कला संस्कृति के लिए मैंने बता ही दिया, या तो 10th की बुक ये तो आपको पढ़नी है, इसके क्वेश्चन तो छोड़ने ही नहीं है। पिछली जितनी भी एग्ज़ाम हुई है अगर उसमें राजस्थान का जीके आ रहा है तो वहाँ पर कला संस्कृति आती है, उनमें बनने वाले जो भी कला संस्कृति वाले क्वेश्चन हैं वो आपको देखने चाहिए साथ में, ठीक है। तो इससे आपका कवर हो जाएगा क्योंकि ये 10th की बुक है, बहुत अच्छी है। अंत में यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले सिलेबस को कवर करो, और सिलेबस जब कवर हो जाए तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन करना। टॉपिक वाइज क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हो कि जो टॉपिक पढ़ा उसके साथ टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। पीवाईक्यू पढ़ना है, फिर मॉडल पेपर जो है लास्ट में देखना है। बेस्ट बुक क्या हो सकती है, मुझे जो लगी है मैंने बता दी है। देखो बेस्ट बुक के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आप जैसे अभी रीट का जो है एग्ज़ाम, उसकी भी जनवरी के अंदर डेट है, तो आप अगर उसकी भी तैयारी कर रहे हो, साथ में आपको लगता है कि नहीं इसमें तो 3 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मैं इसको भी कवर करूँगा, तो आपको जो है केवल पीवाईक्यू देखने चाहिए, ठीक है। पीवाईक्यू देखने चाहिए और साथ में इनको अगर कवर नहीं कर पा रहे हो तो जो भी आपकी रीड के अंदर साथ में टॉपिक है आप वो कवर करो। जो शाम सुबह जो है 1-1 घंटा आप हिंदी अंग्रेजी को भी दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को तो मतलब इस पर ही फोकस करना है, तो आपको 3 स्टार वाली जो स्टडी है वो करनी पड़ेगी, ठीक है। कि गाइड भी पढ़नी है, साथ में आरबीएसई की बुक्स भी पढ़नी है, मॉडल पेपर भी करने हैं, पीवाईक्यू भी करने हैं, ठीक है। तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे, ठीक है। रैंक वाली प्रिपरेशन यहाँ पर आपकी हो जाएगी, ठीक है। और अगर सिलेक्शन ही लेना है केवल, तो आप जो है आरबीएसई की बुक्स वगैरह पढ़ सकते हो। ये जो 10th वाली है ना, प्रबोध वाली है, ये पढ़ लेना, पीवाईक्यू पढ़ लेना, मॉडल पेपर कर लेना, तो इतने में शायद कवर हो जाएगा आपका सब। अब आपको जो अच्छा लगे आप वो गाइड ले लेना, और साथ में जो है अगर अलग अलग कवर कर पाए तो उसके लिए भी मैंने बता दिया है। देखो मैं भी आपको इस चैनल पर जो है राजस्थान कला संस्कृति के जो है कक्षा 10th की जो बुक है उसके सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज करवा रही हूँ, और साथ में ही जो है हिंदी की जो है मैंने एक प्लेलिस्ट पहले 4th ग्रेड का पढ़ाया था, तो उसके अंदर पूरा पढ़ाया हुआ है, शॉर्ट नोट्स के रूप में मैंने वो पूरा कवर करवाया था। और साथ में ही जो अभी जो 4th ग्रेड के एग्ज़ाम में जो भी हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे मैंने एक पीवाईक्यू के रूप में उनको भी जो है करवाया है, ताकि आपको पता चले कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे उस 4th ग्रेड में। तो ये भी इसी लेवल की है, तो ये इसी में भी ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहें तो इस चैनल से पढ़ सकते हैं, आगे भी आपके लिए प्रयास करते रहेंगे। आप चैनल से जुड़े रहना, और बताई गई जानकारी अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक शेयर करें।